These bacteria resides near the roots of the plants or in the special structures called root called नोड्यूल्स। ठीक है, तो नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल जड़ों के पास उनके क्या कहते हैं प्लांट्स के, तो वहीं पर वो अपना बना देते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट, और नाइट्रेट का इस्तेमाल कर लेते हैं प्लांट्स, और नाइट्रेट का इस्तेमाल करने के बाद ये अपना बना लेते हैं प्रोटीन्स, फैट्स और बहुत कुछ बना सकते हैं। उसके बाद ये फल भी बना लिया इन्होंने, पोटैटो भी बना लिया, शुगर कैन भी बना लिया, मतलब जिस भी तरह का प्लांट है अपने अपनी चीजें पूरी कर सकता है। और उनके बॉडी पार्ट्स भी बहुत सारे बनते हैं आपके प्रोटीन और अलग अलग चीजों से। ठीक है, तो इससे उनका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार होता है किसी भी प्लांट का। एक तो हो गया आपका हवा से वो ले लिया इन्होंने, सनलाइट से मतलब फोटोसिंथेसिस पूरी कर ली, और दूसरा जमीन के अंदर से ले लिया इन्होंने नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन खाली पता है यही नहीं होता कि आपका क्या कहते हैं बैक्टीरिया वहां पर है तो नाइट्रोजन मिल गया, नाइट्रेट मिल गया। मतलब मान लो कि अगर किसी जड़ के पास अगर नहीं पहुंच पाया बैक्टीरिया, वो नहीं पहुंच पाया, मान लिया कोई राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, एक एग्जांपल दिया मैंने, वो नहीं पहुंच पाया वहां पे, तो क्या वो मर जाएगा वो प्लांट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या क्या करना पड़ेगा, उसका तरीका क्या है? जो ये होते हैं ना क्या कहते हैं फार्मर्स, वो डालते हैं फर्टिलाइजर्स या मैन्योर वगैरह, उसमें पहले से ही नाइट्रेट होता है अच्छा खासा, उसको वो जमीन के अंदर डाल देते हैं और ये डायरेक्ट नाइट्रेट को ले लेते हैं, उन्हें फिर जरूरत ही नहीं पड़ी बैक्टीरिया की। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है कि फर्टिलाइजर जो है रिच इन नाइट्रोजन वो डाल देते हैं फार्मर्स प्लांट के लिए जमीन के अंदर। अब देखिए इसी वजह से तैयार हो पाते हैं आपके नट्स, पल्सेस, बीन्स एक्सेट्रा, है ना, वो इसी वजह से तैयार हो पाते हैं क्योंकि जमीन से भी उन्होंने बहुत सारे लिए और ले रखा होता है न्यूट्रिशन। आगे देखिए क्या है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं कि सारे प्लांट्स ग्रीन थोड़ी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कलरफुल हो, कुछ होते हैं आपने देखा होगा ऑटम के टाइम पे क्या देखा है आपने कि पीले पीले पत्ते हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है, उसमें तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती मतलब। तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, फोटोसिंथेसिस उसमें भी होती है। असल में क्लोरोफिल जो होता है ना उसका अमाउंट उसमें कम होता है उन पत्तों में, बाकी सारे अलग अलग पिगमेंट्स से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हमें ग्रीन कलर उसका दिखता नहीं, पर उसमें भी होता है क्लोरोफिल, और उसके अंदर भी जो आपको किसी भी कलर का दिखे पत्ता, सब में फोटोसिंथेसिस होगा ही। बस ये होता है किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये चीज होती है। और जो पीले पत्ते हो जाते हैं ना ऑटम में, वो उसका रीजन ये होता है कि पानी की कमी की वजह से ये पिगमेंट जो होता है ना, ये क्लोरोफिल, वो बनने की प्रक्रिया रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए, तो नए क्लोरोफिल बन नहीं रहा, पुराना जो है उसका एक टाइम होता है वो खत्म हो जाता है, तो जो है क्लोरोफिल उस टाइम पे नहीं होता पत्तों के अंदर, तो इसलिए वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, फिर वापस जब पानी आ जाती है उनका आ जाता है उनके पास मतलब ऑटम के बाद, तो चलने लगता है सही से, वो फिर ग्रीन हो जाता है दोबारा से। नेक्स्ट देख लिए एल्गी। ठीक है, या एल्गा जो भी कहना चाहें आप इसको। ये क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया होता है ना या वायरस होता है, वैसे एक एल्गी भी होता है। आपने काई देखी होगी, कहीं पे पानी वगैरह हो, यहाँ पे फिसलन हो, वहां पर ना काई जमी होती है हरे रंग की, तो वो हरा इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि उसके अंदर भी होता है क्या चीज, क्लोरोफिल, और उसके अंदर भी होती है फोटोसिंथेसिस। जबकि ये जीव है अलग, ये प्लांट नहीं है कोई, ये तो एक अलग से जिंदा चीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर तब भी जो है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ये बिल्कुल यूनिक चीज है जो नेचर में पाई जाती है। ठीक है, तो एल्गी के अंदर भी होते हैं फोटोसिंथेसिस, इसलिए वो काई जो है आपको ग्रीन कलर की दिखती है। तो देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम आते हैं। हेट्रो मतलब होता है अदर्स, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट। अदर्स मतलब दूसरों से जो अपना खाने का इंतजाम करते हैं ना, जो खुद से अपना खाना नहीं बनाते, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इनटेक किया जा रहा है। अब देखिए क्या होते हैं जो भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ना, जो भी जीव जंतु, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके हेट्रोट्रॉफिक, उनको हम कह देते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे। आगे देखिए क्या है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, नॉन ग्रीन प्लांट्स इसलिए लिख दिया क्योंकि ग्रीन होने की जरूरत तो अभी से है नहीं, है ना, क्लोरोफिल का अब ये करेंगे क्या जब फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो। अब देखिए तीन तरह के होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक होता है पैरासिटिक, मतलब के जो दूसरे से अपना खाना ले रहे हैं, बिल्कुल है ना, चिपक गए दूसरे से न्यूट्रिशन के लिए, पैरासाइट की तरह अंदर उनके शरीर के। नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक, वो जीव जंतु जो किसी चीज के सड़ा गला कर उसमें से खाना ले लेते हैं, है ना, कोई चीज मर गई या फिर कोई ऐसा छिलका वगैरह है किसी इसका सब्जी का फल का, तो उसे सड़ा कर उससे अपना खाना लेते हैं, वो हो गया सेप्रोट्रॉफिक। लास्ट आ गया आपका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में आते हैं वो जीव जंतु जो दो या दो से ज्यादा जीव जंतु जो है ना, जब आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक का खाना दूसरे पे डिपेंड करता है और दूसरा का खाना पहले पे डिपेंड करता है ना, तो उसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसा हमारा जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ अलग अलग। अगर वो सब ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, हम भी नहीं जी पाएंगे, और ना वो तो जी ही नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है अकेले रहेंगे तो। अब देखते हैं पहले पैरासिटिक न्यूट्रिशन।